ओम बागेश्वराय नमः। ये एक ऐसे मंत्र को बता दिया गया है या जता दिया गया है कि सब लोग उस मंत्र के द्वारा अपने कष्ट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि हमारे भारत जैसे सनातनी देश में जहां ज्ञान का भंडार रहा है, यहां से ही ज्ञान पूरे विश्व में गया। हम कभी ये नहीं हमने ध्यान दिया कि हनुमान जी का कभी बागेश्वर नाम कहां रहा है, कब उन्हें बागेश्वर नाम दिया गया। बागेश्वरी देवी हैं। कभी हनुमान जी का नाम आप पवन पुत्र रखते, अंजनी पुत्र रखते। श्री हनुमान अपने आप में कितना सुंदर नाम है। बागेश्वर नाम मतलब हम मनुष्य कितने अभिमानी बन चुके हैं कि हम अब नाम हनुमान जी का देने लगे, क्योंकि किसी ग्रंथ में यह प्रमाण नहीं है कि उनका बागेश्वर नाम था। और जितने बागेश्वरी देवी किस लिए, ये देवी हैं, सुनने की शक्ति, जितनी भी तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक शक्ति हैं देवी के द्वारा प्राप्त होती हैं। आप वहां जाके मंत्र पढ़ रहे ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। ओम का अर्थ है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता जिसका ध्यान करते हैं, उच्चारण करते हैं। अब हम उसके आगे जिस देवी देवता को लगा देते हैं तो ब्रह्मांड, हम ईश्वर के द्वारा उस ब्रह्मांड के नायक को प्रणाम करते हैं। ओम को तो हम ले ही रहे हैं, उस ब्रह्मांड के नायक को हमें लेना। अब ओम बागेश्वराय नमः। अब जब बागेश्वर कोई होंगे तब को आप उनके थ्रू ब्रह्मांड के ओम में पहुंच पाएंगे, या आप ओम ही कर रहे हैं तो ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं मंत्र, या जिस देवी से जिस देवता से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसका आपको लाभ मिलेगा, आपके शरीर को लाभ मिलेगा, आपके ग्रहों को लाभ मिलेगा। पर ये मैं मेरे ही बहुत करीबी में कहूंगा, आप शक्ति को समझिए। देखिए किसी भी जगह की अगर शक्ति होती है वो मशीन के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। जैसे मंगलनाथ में जाएंगे, आप महाकाल में जाएंगे, आप पीताम्बरा माई में जाएंगे, तो इन जगह आप मैग्नेटिक फील्ड को देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी, वहां डिफरेंट हो जाती है, वहां ऊर्जा क्षेत्र होता है। हम मस्तिष्क से, आप हिंदू पे ही आप एक कि हिंदू नाम जो हमें दिया, ये किसने दिया है? हिंदुस्तान से हम हिंदू कहलाने लगे, तो जिसने हिंदुस्तान का नाम दिया उसने ही हमें हिंदू नाम दिया। तो हिंदुस्तान ही का नाम देने वाला हिंदू नाम देने वाला कहलाया। हमारे हिंदू धर्म के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म बिल्कुल बताया किस तरीके से। हिंदुस्तान, हिंदू कौन है? आपको शर्म आएगी। हम जागृत ना होना, हम कहते हैं पुरातन लोग, जो वो बहुत पुराने लोग थे, कम पढ़े लिखे थे, विज्ञान बहुत कम था। आज सृष्टि का सबसे ज्यादा दिमाग जितना विकसित होना चाहिए उतना अधिक विकसित हो चुका है। उसके बाद भी हमारा भारत का व्यक्ति आडंबर में क्यों इतना घुसता जा रहा है? वो कहेगा कितने सारे योग ऋषि मुनि, आप देखिए वो लोग बहुत सारे वक्ता हैं, कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं। वो आपको कभी नहीं कह रहे होते हैं कि आप ये करिए वो करिए। वो आपको ईश्वर से मिलाने की कोशिश करते हैं, वो अपने से मिलाने की नहीं कोशिश करते। आपको ईश्वर से मिलना है तो कोई मनुष्य नहीं मिलाएगा, मनुष्य सिर्फ रास्ता बताएगा। और जो मनुष्य कहता है कि आप आइए मैं मिलवाता हूं, तो वो मनुष्य जैसा झूठा हो ही नहीं सकता। क्या कोई ईश्वर से मिलवा सकता है आपको? आपको उसके लिए अपने अंदर जाना होगा।
अंदर आपको कोई नहीं भेज सकता, सिर्फ आप अपने ही द्वारा जाएं। जागृत बनिए। किसी भी चीज में हम जाते हैं तो हम उसे एक बार देखना चाहिए। हम भीड़ के पीछे क्यों भागने लगते हैं? मेरे को तो अनेक लोगों ने कहा, मैं यहां गया वहां गया, इतने कष्ट नहीं मिटे। वागेश्वरी देवी क्या करती है, उनका क्या विधान है? वो वाक्य आपको बात बताने में जिस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ये आपने क्या बोला, आपके मन में क्या है, उस प्रकार की बता देना, ये वागेश्वरी देवी का ही कार्य है। आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आपके पास मोबाइल तो है। अगर आप ऑफिस में हैं तो सिस्टम में बैठे हैं। आप सर्च तो करिए एक बार, बागेश्वरी आपको देवी मिलेंगी, बागेश्वर कोई देवता नहीं मिलेंगे। वो आप इंसान के पैदा करे देवता पे आप इतना विश्वास कर रहे हैं, कितनी बड़ी नादानी है। सनातन धर्म कैसे हो सकता है और कैसे सनातन धर्म का उद्धार संभव है? जब तक मनुष्य अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो सिर्फ पीछे देखता जाएगा, दौड़ता जाएगा, तो वो सिर्फ नष्ट ही हो पाएगा। क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके दुख दूसरा हर लेगा। जो दुख हरने वाला है उसने भी अपने समय पे बहुत दुख से फेस करे हैं। भगवान राम ने जन्म लिया तो उन्होंने अपने जिस समय, उनका समय सही नहीं था, जिस समय ग्रहों की दृष्टि थी, उन्होंने भी बहुत सारे दुख सहे। और जितने भी आपको ज्ञान देते हैं, जितना भी आपका कष्ट मिटाने वाले आज की डेट में टीवी चैनलों पे बैठे हैं, उनका जरा पास्ट तो उठा के देखिए। क्या ये पैदा होते ही दुखहर्ता बन गए थे? या इन्होंने कितने दुख सहे हैं? कोई किसी फील्ड में भागना चाह रहा था, कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ करने जा रहा था, कोई भी इस लाइन में अपनी मर्जी से नहीं आया। उसे समय, परिस्थिति और उसका ज्ञान यहां तक ले आए। मेरा उद्देश्य मनुष्य का जागरण होना, जागृति जो है, बुद्धि का उपयोग करें हम। आंख का, नाक का ही उपयोग नहीं करें कि हमने जो देख लिया, जो सुन लिया वह सत्य है। उस देखने के बाद जो मनन आप करेंगे, जो आप बुद्धि दी है, उस बुद्धि का उपयोग करके क्या सच क्या झूठ जानिए, तब आपके कष्ट मिटेंगे। नहीं तो आप ऐसे बहुत सारे ही मूर्ख बनते रहेंगे। आप मेरे को कितने भी मैसेज कर लीजिए, शारीरिक कष्टों के मैंने रोग के इलाज आपको बता सकता हूं, किस तरीके से आप कि कौन सा कष्ट शारीरिक मिट जाएगा। और आप अपने मानसिक जितने भी कष्ट मिटाना चाहते हैं, वो आपके ध्यान के से, आपके योग से, आपके अंतरात्मा से, आपके चक्र से, उस ध्यान से जिससे हनुमान के हृदय में श्री राम और सीता की छवि जो उभर के आई थी, वो छवि तो स्थापित कर वहां पे हनुमान की। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो यहां पे स्थापित होकर तेरे कष्ट हरेगा। वरना जहां पे तुम जा रहे हो वहां स्थापित होकर वो उनके ही कष्ट हर रहा है।